हेलो फ्रेंड, मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट आइडियाज़ पे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो परसेंटेज का ही है, जिसमें एक बेसिक जो आज हमारा कंप्लीट होने वाला है उसी को देखेंगे। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं इसके पहले प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है कि एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं और 259 छात्र असफल हो जाते हैं। तो परीक्षा में पूछा जा रहा है कि टोटल छात्र कितने थे। तो जैसा कि आपको इसमें पहले की ऑप्शन आज हम लिख लेते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है इसका 3700, दूसरा ऑप्शन है 3850 और तीसरा 3959 और डी ऑप्शन है हमारा 4200। ये चार ऑप्शन हैं आपके और वो सामने आपके प्रश्न हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल छात्र कितने थे परीक्षा में। तो टोटल छात्र तो हमारे पास 100% थे एग्ज़ाम में, ठीक है। टोटल 100% एग्ज़ाम में हमारे पास टोटल स्टूडेंट थे, लेकिन इसमें से बोला जा रहा है कि 100% में से 93% स्टूडेंट जो थे वो पास हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। तो पास का परसेंटेज कितना है? पास का परसेंटेज कितना है? 93% है। तो फेल कितना हुआ होगा? तो फेल हमारे पास 7% हुआ होगा, ठीक है। और इसमें बोला गया है संख्या में कि 259 छात्र असफल हो जाते हैं। तो हमारा परसेंटेज में तो 7% है, लेकिन संख्या में बात करें तो 259 छात्र ऐसे हैं जो फेल हो गए। तो हमारा 259 किसके बराबर हो जाएगा? 7% के बराबर हो जाएगा। तो 7% बराबर 259, क्योंकि ये फेल परसेंटेज है और ये फेल संख्या है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल छात्र बताएं। तो टोटल छात्र कितने थे? 100% है। तो आप 100% जैसे ही निकालेंगे तो क्रॉस जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको तो 259 × 100 और नीचे में 7, जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3 और 7, मतलब 3700। और इस तरह से जो हमारा ऑप्शन दिख रहा है वो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप टोटल छात्र यहाँ पे पूछा जा रहा था, तो टोटल छात्रों की संख्या 3700 थी। और अगर इसको ऑप्शन से बनाया जाए, अगर ऑप्शन से बनाया जाए तो ये कैसे बनेंगे? तो ऑप्शन से बनाने के लिए प्रश्न में दिया गया है कि 259 जो छात्र थे वो फेल हो गए। वो क्या हो गए? फेल हो गए। तो हमें टोटल छात्र बताने हैं। तो 259 जो छात्र थे वो तो फेल है, लेकिन परसेंटेज में कितने फेल है? 7% फेल है। तो यहाँ पर देखना है कि किस जो 7% अगर इसमें से निकालूंगा किसी ऑप्शन से, यानी 4200 या फिर इससे किसी भी संख्या से अगर 7% निकालता हूँ तो मुझे 259 प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि प्रश्न में 259 छात्र फेल है। तो हम अगर 3700 का 7% निकालेंगे तो कितना फेल हो जाएगा? 259 छात्र ऐसे हैं जो फेल हैं। तो हमारा जो 7% है 259, और प्रश्न में भी दिया गया था कि 259। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, और टोटल छात्र अगर निकालना हो तो फिर 100% मान के। तो आई होप पहले प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, इसका ऑप्शन सबसे पहले लिख लेते हैं। इसमें 70%, 35%। आपके सामने प्रश्न है और प्रश्न को पढ़िए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो कह रहा है कि एक टीम ने एक सत्र में 40 गेम खेलती है और 24 उसमें जीत जाती है। तो जीत का प्रतिशत बताना है। तो बस तो हमें 24 मैच जीते हमने, और ये 24 किस में से जीते थे? टोटल 40 मैच खेले थे, उसी में से 24 जीते थे।
तो 40 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 1 0 से ये 1 0 जाएगा और 4 से ये 6 बार में, तो जीत की प्रतिशत कितना निकल के आ गया 60%, और 60% क्या है, ऑप्शन सी है। तो इस तरह से ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न का जो ऑप्शन है पहले और डी ऑप्शन है 90, और सामने आपके प्रश्न है एक संख्या का 60% और उसके 3/5 भाग 36 है, तो आपसे संख्या पूछी जा रही है कि संख्या क्या है, यानी कि संख्या का 60% और उसका 3/5 बराबर है 36 के, तो आपसे संख्या पूछी जा रही है। तो या तो आप 100% मान के बनाएं या तो फिर आप x मान के बनाएं, दोनों तरीके से बन सकते हैं। तो हम x से मान के बनाते हैं, जैसे कि कोई संख्या है x है, ठीक है, और इसका 60%, तो 60% यही होगा इसका, ठीक है। तो यानी कि संख्या का 60% निकल गया और इसका 3/5 भाग, तो 3/5 भाग ये हो गया और ये हो गया 36, यानी संख्या का 60% उसका 3/5 भाग 36 है, तो 36 हो गया। अब सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे, जो भी आएगा वो हमारा इसमें का आंसर होगा। तो 12 से काटेंगे 5 बार में और 12 से ये जाएगा 3 बार में, और ये 3 से ये 3 चला गया और ये 5 से ये 5 चला गया, तो 100 क्या आ गया, ये 100 नीचे है, इधर आकर गुना में हो जाएगा, तो 100 क्या आ गया, x का मान क्या आ गया 100, और इस तरह से जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, मतलब संख्या हमारा 100 है। और अगर आप कुछ भी मान के बनाएं, जैसे कि आप 200 मान लेते हैं, कि कोई संख्या मान लेते हैं कि 200 है, ठीक है, कोई संख्या मान लीजिए आपके अपने मन से कि 200 है, और इसका 60% आप निकालें, तो 60% इसका कितना होगा, जब इसका 60% आप निकालेंगे तो 120 आएगा, ठीक है। और इस 120 का 3/5 कितना आता है, 72 आता है, 72 आता है, तो यानी कि हमारा 200 का 60% और उसका 3/5 भाग 72 है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि 36 है, तो हमारा 72 किसके बराबर हो जाएगा, 36 के बराबर हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि संख्या क्या है, तो हमने संख्या क्या माना था, 200 माना था, तो 200 बराबर कितना हो जाएगा, तो 36 से ये काटेंगे 2 बार में और इस 2 से काटेंगे तो 100 बार में, तो आंसर 100 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस तरह से बनाएं या फिर x मान कर बनाएं, दोनों तरीके से आंसर सेम आने वाले हैं आपसे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा जो आपके बोर्ड पर दिख रहा है और इसका ऑप्शन है ये है ऑप्शन इसका, और प्रश्न आपको दिख रहा है, यदि 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट शुद्ध सोने का कितना प्रतिशत है, यानी कि 22 कैरेट जो सोना है उसमें शुद्ध सोना कितना प्रतिशत है, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो अगर बोला जा रहा है कि 24 कैरेट सोना अगर शुद्ध है तो वो 100% है, वो सोना 100% है, तो 100% अगर 24 कैरेट है, ठीक है, 24 कैरेट है, तो 22 कैरेट कितने होगा, तो 22 कैरेट कितने प्रतिशत होगा, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 100 इंटू 22 और नीचे में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे इसको, तो 4 से काटेंगे 6 बार में और 4 से काटेंगे तो ये कितना बार में जाएगा 25 बार में, 2 से काटेंगे तो 3 बार में और 2 से काटेंगे तो 11 बार में, मतलब नीचे में 3। ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये तो होने वाला नहीं है, बी सी डी इसी में से कोई एक है ऑप्शन, क्योंकि हमारा जो नीचे में है वो 3 है और 3 हमें नीचे में यही दिख रहा है। तो ऐसे भी ऑप्शन को पहचान कर आगे ना सॉल्व करके भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है कि सब में 3 है, अगर यहाँ पर 5 यहाँ पर 6 रहता तो मैं इसको डायरेक्ट टिक अप कर देता, लेकिन यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो नीचे के फ्रैक्शन में 3 है, तो मुझे सॉल्व करने पड़ेंगे इसको। तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इस तरह का जो ऑप्शन हमको दिख रहा है ऑप्शन बी दिख रहा है हमें, इस तरह का जो ऑप्शन है बी दिख रहा है, जब इसको डिवाइड करके स्टैंडर्ड में लाएंगे तो इस तरह से आंसर, तो 91
सही 2/3% जो है 22 कैरेट में शुद्ध सोना है। 22 कैरेट में इतना प्रतिशत शुद्ध सोना है। आते हैं आज के 5वें प्रश्न, और ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन है, कह रहा है 2 संख्या 2:3 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या हमें बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो पहली संख्या है ये, और ये हमारे पास दूसरी संख्या है। तो ये 2 है और ये 3 है। यहाँ पे x मान लेते हैं खुद से, क्योंकि रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी मान ले। कह रहा है छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है। तो आपको छोटी संख्या इसमें कौन दिख रहा है? 2x दिख रहा है। तो 2x का 20%, ठीक है, और इसमें 20 जोड़ा जाता है। 20 जोड़ दिए तो हमारे पास जो प्राप्त संख्या आएगा, जो संख्या हमें पास प्राप्त होगी वो क्या होगा? 3x का 10%, 3x का 10%, और इससे 25 ये ज़्यादा है। ये क्या है? 25 ज़्यादा है। या तो हम ये 25 अगर ज़्यादा है तो अगर हम इसको 25 दे देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर इससे अगर 25 ज़्यादा है तो ये 25 कम होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। और जब ये 25 कम होगा तो अगर हम इसको 25 अगर हम दे देंगे 25, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल हो गए। अब x का मान आपको निकाल लेनी है। तो ये 5 बार में जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे? 2x/5 + 20 बराबर 1 0 से 1 0 चला गया, 3x/10 + 25। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2x + 100/5 बराबर 3x + 250/10 आ जाएगा ना। ये 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में चला जाएगा, और ये 2 से इधर पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आ जाएगा 4x + 200 बराबर 3x + 250। ये 200 उधर जाएगा तो माइनस में, और ये x वाले इधर आएंगे तो ये माइनस में। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो हमें x का मान क्या निकल के आया? 50 निकल गया। इसे पूछा रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात करें। आपको छोटी संख्या क्या दिख रहा है? 2x दिख रहा है, तो 2 और x के जगह पे 50। तो छोटी संख्या क्या है? 100। तो हमारे पास छोटी संख्या क्या है? ऑप्शन डी है। तो इस तरह से हमने आज के 5 प्रश्न को सॉल्व किया और देखा कैसे बनाए जाते हैं इसको। और यहाँ पे आज हमारा जो वीडियो मतलब बेसिक एक समाप्त होती है, और नेक्स्ट वीडियो में मतलब नए परसेंटेज को नए तरीके से शुरुआत करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि परसेंटेज अच्छी लगी होगी, समझ में आए होंगे बेसिक, और समझ में आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर अपना रिव्यू दे। और इसके साथ साथ आपको जाते जाते कुछ होमवर्क जो बेसिक से बनाए थे आपने जो 5 वीडियो देखकर, उनके आधार पे आपको कुछ प्रश्न को आपको दिए, ताकि आपके बेसिक को और भी बेस मजबूत मिल सके। और जुड़े रहें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो से परसेंटेज को और बेहतर तरीके से ला सकें। धन्यवाद।